ओम नमः शिवाय। जय श्री राम, जय श्री हरि। साथियों, आपका स्वागत है हमारे इस पवित्र और आध्यात्मिक चैनल में। यहाँ हम आपको सनातन धर्म की गूढ़ बातें, देवी देवताओं की महिमा, पुराणों की कथाएं और जीवन को उजाला देने वाला दिव्य ज्ञान अत्यंत सरल रूप में सुनाते हैं। कथा शुरू करने से पहले एक छोटा सा निवेदन है। अगर आपको हमारे द्वारा दी जाने वाली धार्मिक जानकारी, कथा और आध्यात्मिक बातें पसंद आती हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस दिव्य ज्ञान को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें। आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब से हमें और भी सुंदर धार्मिक कथाएं और ज्ञान आपके लिए लाने की प्रेरणा मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं सनातन धर्म की इस पवित्र यात्रा को। बोलिए हर हर महादेव। भक्तजनों, आज हम जो कथा लेकर आए हैं वो नवरात्रि, माता के नवरात्र चल रहे हैं उसके 6वें दिन की कथा लेकर आए हैं। आप लोग इसे ज़रूर पढ़ें और सुनें, शुरू से अंत तक ज़रूर पढ़ें। हम 9 दिन तक आप लोगों को माता की 9 देवों की कथाएं लाते रहेंगे। आज की कथा है नवरात्रि 6ठा दिन, माँ कात्यायनी की भव्य कथा। आप लोग अगर नए हैं तो हमारे चैनल को प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। नवरात्रि का 6ठा दिन समर्पित है उस दिव्य शक्ति को जिसने स्वयं महिषासुर जैसे अजेय दैत्य का अंत किया। माँ कात्यायनी यह देवी केवल करुणा की प्रतीक नहीं बल्कि धर्म की रक्षा के लिए प्रकट होने वाली प्रचंड शक्ति है। प्राचीन काल में महिषासुर नामक दैत्य ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा से वरदान प्राप्त किया कि कोई भी देवता या पुरुष उसका वध नहीं कर सकता। इस वरदान ने उसे लगभग अजेय बना दिया। वरदान पाते ही उसका अहंकार बढ़ गया। उसने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया, देवताओं को पराजित कर दिया और स्वयं इंद्रासन पर बैठ गया। यज्ञ बंद हो गए, ऋषियों की तपस्या बाधित होने लगी और समस्त सृष्टि भय से कांप उठी। पराजित देवता ब्रह्मा, विष्णु और भगवान शिव के पास पहुँचे। उन्होंने प्रार्थना की, प्रभु, महिषासुर के अत्याचार से संसार त्राही त्राही कर रहा है, कृपया करके हमें मार्ग दिखाइए। तीनों महादेवताओं ने क्रोध और संकल्प से अपनी अपनी दिव्य ऊर्जा प्रकट की। वह ऊर्जा इतनी तेजस्वी थी कि उससे एक अद्भुत प्रकाश पुंज बना और उस प्रकाश से एक दिव्य स्त्री स्वरूप प्रकट हुआ। वह थी आदि शक्ति, तेज, सौंदर्य और शक्ति का संगम। देवताओं ने अपने अपने अस्त्र उन्हें अर्पित किए। शिव का त्रिशूल, विष्णु का चक्र, इंद्र का वज्र, वरुण का शंख, अग्नि की शक्ति। यह दिव्य शक्ति ऋषि कात्यायन के आश्रम में अवतरित हुई, इसलिए उनका नाम पड़ा कात्यायनी। ऋषि कात्यायन ने उन्हें अपनी पुत्री के समान पालन किया और कठोर साधना से उनका पूजन किया। समय आने पर वही देवी महिषासुर के विनाश के लिए तैयार हुई। उनका स्वरूप अद्भुत था। सिंह पर आरूढ़, 4 भुजाएं, हाथ में दिव्य अस्त्र और आँखों में अग्नि के समान तेज। पर उनके मुख का पर करुणा और शांति भी उतनी ही स्पष्ट थी। जब महिषासुर को यह समाचार मिला कि एक स्त्री उनके विरुद्ध युद्ध के लिए आ रही है तो वह हंस पड़ा। उसे विश्वास था कि कोई स्त्री उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती, पर उसे यह नहीं पता था कि यह कोई सामान्य स्त्री नहीं, स्वयं ब्रह्मांड की आदि शक्ति है। देवी कात्यायनी ने युद्ध की घोषणा की और रणभूमि की ओर प्रस्थान किया। उनके प्रत्येक कदम से पृथ्वी कांप उठी, आकाश में दिव्य ध्वनि गूंजने लगी और देवताओं के हृदय में आशा जाग उठी। अब वह महायुद्ध प्रारंभ होने वाला था जो धर्म और अधर्म के इतिहास को बदल देगा। रणभूमि सज चुकी थी, आकाश में काले बादल उमड़ रहे थे, पृथ्वी कांप रही थी और वातावरण में एक अद्भुत तनाव व्याप्त था। उसी समय सिंह पर आरूढ़ दिव्य
स्वरूप में प्रकट हुई माँ कात्यायनी। उनका तेज इतना प्रबल था कि चारों दिशाएं आलोकित हो उठीं। देवताओं ने आकाश से पुष्प वर्षा की और स्तुति करने लगे, क्योंकि उन्हें ज्ञात था कि अब अधर्म का अंत निश्चित है। उधर दैत्यराज महिषासुर अपनी विशाल सेना के साथ उपस्थित हुआ। उसका शरीर पर्वत के समान विशाल, आंखें अंगारों की तरह जलती हुईं और गर्व से भरा हुआ स्वर। अब वह भी आश्वस्त था कि कोई स्त्री उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकती। उसने उपहास करते हुए कहा, देवी, तुमने मुझे युद्ध के लिए ललकारा है, लौट जाओ, अन्यथा यह रणभूमि तुम्हारी अंतिम शरण होगी। देवी कात्यायनी ने शांत पर दृढ़ स्वर में उत्तर दिया, अहंकार ही विनाश का द्वार है। महिषासुर, अभी भी समय है, अधर्म का त्याग कर दो। पर दैत्य ने क्रोधित होकर अपनी सेना को आक्रमण का आदेश दे दिया। क्षण भर में असुरों की भीड़ देवी की ओर टूट पड़ी। गदा, तलवार, त्रिशूल, अग्निबाण, मायावी शक्तियां, सब कुछ एक साथ। देवी का सिंह गर्जना करता हुआ आगे बढ़ा और अनेक दैत्यों को चीरता हुआ रणभूमि में मार्ग बनाने लगा। उसी समय देवी ने अपने हाथों से अस्त्र चलाए। चक्र घूमता हुआ बिजली की तरह दैत्यों को काटने लगा। त्रिशूल के प्रहार से पर्वत समान असुर धराशायी हो गए। देवताओं ने विस्मय से देखा, एक ही देवी पूरी सेना पर भारी पड़ रही थी। महिषासुर ने अपनी मायावी शक्ति का प्रयोग किया। उसने रूप बदलकर कभी भैंसा, कभी सिंह, कभी हाथी, कभी विशाल पर्वत का रूप धारण किया। हर बार वह देवी को भ्रमित करने का प्रयास करता, पर देवी कात्यायनी की दृष्टि अडिग थी। उन्होंने कहा, रूप बदलने से सत्य नहीं बदलता। उन्होंने अपने अस्त्रों से उसके हर रूप को भंग कर दिया। अब महिषासुर स्वयं भैंसे के रूप में अत्यंत क्रोधित होकर आगे बढ़ा। उसकी गर्जना से पृथ्वी कांप उठी, पर्वत हिलने लगे और समुद्र की लहरें उफान मारने लगीं। वह सीधे देवी की ओर झपटा, पर देवी ने अद्भुत फुर्ती से उसे रोका और अपने त्रिशूल से प्रहार किया। दैत्य घायल हो गया, पर अभी भी जीवित था। युद्ध भयंकर होता जा रहा था। दिन बीत गया, रात आ गई, पर संघर्ष जारी रहा। देवताओं की सांसें थम गई थीं, क्योंकि यह केवल युद्ध नहीं, सृष्टि का भविष्य तय करने वाला क्षण था। देवी के प्रत्येक प्रहार से प्रकाश फैलता और दैत्य के प्रत्येक प्रहार से अंधकार। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे स्वयं प्रकाश और अंधकार आमने सामने हों। अंततः महिषासुर ने अपनी समस्त शक्ति एकत्र कर अंतिम आक्रमण की तैयारी की और उसी क्षण देवी ने भी अपने भीतर की आदि शक्ति को जागृत किया। अब निर्णायक क्षण निकट था। रणभूमि अब विनाश का दृश्य बन चुकी थी। पर्वत टूट चुके थे, धरती जगह जगह फट गई थी और आकाश में अस्त्रों की चमक से मानो दिन रात का भेद मिट गया था। इस भीषण संघर्ष के केंद्र में थी दिव्य शक्ति माँ कात्यायनी और उनके सामने था अधर्म का प्रतीक महिषासुर। दैत्यराज अब अपने भैंसे के रूप में पूर्ण क्रोध से भर चुका था। उसकी आंखें लाल अंगारों की तरह जल रही थीं, नासिका से अग्नि के समान श्वास निकल रही थी और उसकी गर्जना से दिशाएं कांप उठी थीं। उसने पृथ्वी पर अपने खुर पटके इतनी जोर से कि धरती हिल गई, वृक्ष उखड़ गए और पत्थर हवा में उड़ने लगे। फिर वह पूरी शक्ति से देवी की ओर झपटा। देवी ने अपने सिंह को संकेत दिया। सिंह बिजली की गति से एक ओर हट गया और उसी क्षण देवी ने अपना त्रिशूल उठाकर
दैत्य पर प्रहार किया। त्रिशूल उसके कंधे में धंस गया, पर वह अभी भी अजेय बना हुआ था। महिषासुर ने दर्द से तड़पते हुए अपना रूप बदल लिया। वह अब एक विशाल हाथी बन गया। उसने अपनी सूंड से पर्वत उठाकर देवी की ओर फेंकना शुरू कर दिया। देवी ने अपने चक्र से उन पर्वतों को टुकड़े टुकड़े कर दिया। फिर उन्होंने अपने धनुष से अग्निबाण छोड़े, जो दैत्य के शरीर को भेदते चले गए। युद्ध इतना भयंकर हो चुका था कि देवता भी भय और आशा के बीच डगमगा रहे थे। आकाश से भगवान शिव, भगवान विष्णु और अन्य देवगण इस निर्णायक युद्ध क्षण को देख रहे थे। अब महिषासुर ने अपना वास्तविक रूप धारण किया। आधा मनुष्य, आधा भैंसा, अत्यंत विशाल और प्रचंड। उसने गर्जना करते हुए कहा, देवी, तुम्हारी शक्ति प्रशंसनीय है, पर मुझे कोई नहीं मार सकता। देवी कात्यायनी का स्वर अब शांत नहीं, प्रचंड हो चुका था। जो धर्म के विरुद्ध खड़ा होता है, उसका अंत निश्चित है। उन्होंने अपनी समस्त ऊर्जा एकत्र की। उनके शरीर से ऐसा तेज निकलने लगा कि पूरा रणक्षेत्र प्रकाश से भर गया। उनके अनेक रूप एक साथ दिखाई देने लगे, मानो समस्त देवियों की शक्ति उनमें समाहित हो गई हो। अब निर्णायक क्षण आया। देवी सिंह से उतरकर स्वयं भूमि पर खड़ी हुईं। अचल, अडिग, अपरिहार्य उन्होंने दैत्य को चुनौती दी। महिषासुर पूरी शक्ति से उनकी ओर दौड़ा। उसी क्षण देवी ने छलांग लगाकर उसे भूमि पर गिराया और अपने चरण से उसके शरीर को दबा दिया। फिर उन्होंने अपना त्रिशूल उठाया और एक ही प्रचंड प्रहार से में दैत्य के हृदय को भेद दिया। एक भयंकर गर्जना के साथ महिषासुर भूमि पर गिर पड़ा। उसका विशाल शरीर धीरे धीरे निष्प्राण हो गया और उसी क्षण आकाश में गूंज उठा विजय का स्वर। अंधकार हट गया, प्रकाश फैल गया और सृष्टि ने राहत की सांस ली। अधर्म का अंत हो चुका था। महिषासुर के पतन के साथ ही रणभूमि में छाया अंधकार धीरे धीरे विलीन होने लगा। जहां अभी कुछ क्षण पहले विनाश, गर्जना और भय था, वहीं अब शांति, प्रकाश और दिव्यता का संचार होने लगा। विजय की केंद्र थी मां कात्यायनी, जो अभी भी प्रचंड तेज से अवलोकित खड़ी थीं। आकाश में देवताओं ने पुष्प वर्षा प्रारंभ कर दी। दिव्य दुंदुभियां बजने लगीं और स्वर्गलोक में जयघोष गूंज उठा। जय देवी, जय महिषासुर मर्दिनी। भगवान विष्णु, भगवान शिव और ब्रह्मा स्वयं प्रकट हुए और देवी को प्रणाम किया। उन्होंने कहा, देवी, आपने केवल दैत्य का वध नहीं किया, बल्कि सृष्टि का संतुलन पुनः स्थापित किया है। देवी का प्रचंड स्वरूप धीरे धीरे शांत होने लगा। उनकी आंखों की अग्नि करुणा में बदल गई और उनके मुख पर मधुर मुस्कान प्रकट हुई। वही मुस्कान जो माता के स्वरूप का संकेत देती है। उनका सिंह भी शांत होकर उनके पास बैठ गया, जैसे वह भी जानता हो कि अब युद्ध समाप्त हो चुका है। देवताओं ने स्तुति करते हुए कहा कि यह विजय केवल शक्ति की नहीं, धर्म और न्याय की विजय है। उन्होंने देवी से प्रार्थना की कि वे सदैव संसार की रक्षा करते रहें। देवी कात्यायनी ने आशीर्वाद देते हुए कहा, जब जब अधर्म बढ़ेगा, मैं विभिन्न रूपों में प्रकट होकर संतुलन स्थापित करूंगी। यह वचन सुनकर देवताओं के हृदय में आश्वासन भर आ गया।
कहा जाता है कि उसी समय देवी का तेज आकाश में फैल गया और समस्त देवताओं में सहमति हो गई ताकि उनकी शक्ति सृष्टि के हर कोने में बनी रहे। आध्यात्मिक दृष्टि से नवरात्रि का छठा दिन आज्ञा चक्र से जुड़ा माना जाता है, जो विवेक, साहस और निर्णय शक्ति का केंद्र है। जब यह चक्र सक्रिय होता है तो व्यक्ति भ्रम से मुक्त होकर सत्य को पहचान पाता है। इस दिन की पूजा विशेष रूप से साहस, शत्रु बाधा से मुक्ति और जीवन के कठिन निर्णयों में सफलता के लिए भी की जाती है। माना जाता है कि माँ कात्यायनी की कृपा से भय समाप्त होता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। कई स्थानों पर इस दिव्य कन्या पूजन भी प्रारंभ किया जाता है, क्योंकि बालिकाओं में देवी के स्वरूप का दर्शन किया जाता है। संध्या होते ही मंदिरों में दीप जल उठते हैं, आरती की ध्वनि गूंजती है और भक्त भाव विभोर होकर माँ का स्मरण करते हैं, मानो वे उसी दिव्य युद्ध की विजय का उत्सव मना रहे हों। धीरे धीरे रात्रि उतरती है, पर वातावरण में अभी भी एक अदृश्य सुरक्षा का भाव बना रहता है, जैसे माँ स्वयं अपने भक्तों की रक्षा कर रही हो। रात्रि गहराती जा रही थी, मंदिरों में दीपक की लौ स्थिर हो चुकी थी और वातावरण में एक अद्भुत शांति व्याप्त थी, मानो समस्त सृष्टि एक महान युद्ध के बाद विश्राम कर रही हो। उसी सूक्ष्म क्षण में कहा जाता है कि स्वयं माँ कात्यायनी अपनी कृपा का प्रसार करती हैं। महिषासुर के वध के बाद देवी का स्वरूप पूर्णतः शांत और मातृमय हो गया। उनका तेज अब प्रचंड अग्नि की तरह नहीं, बल्कि चंद्रमा की शीतल रोशनी जैसा हो गया था। देवताओं ने पुनः उनके चरणों में प्रणाम किया और प्रार्थना की, माता, आपने हमें भय से मुक्त किया, कृपा करके सदैव हमारी रक्षा करती रहें। देवी ने करुणा भरे स्वर में कहा, भय बाहरी नहीं, भीतर का होता है। जब आत्मा जागृत होती है तब कोई शक्ति तुम्हें पराजित नहीं कर सकती। यह वचन केवल देवताओं के लिए नहीं, समस्त मानवता के लिए संदेश था। कहा जाता है कि उसी समय भगवान शिव प्रकट हुए और देवी को प्रणाम किया, क्योंकि वे जानते थे कि यह शक्ति स्वयं आदि शक्ति का स्वरूप है, जो सृष्टि की संतुलनकारी जाती ऊर्जा है। देवी ने मुस्कुराकर अपना तेज धीरे धीरे समेट लिया और सूक्ष्म रूप में सृष्टि में विलीन होने लगी, पर उनका आशीर्वाद बना रहा, एक अदृश्य वचन, एक कवच की तरह। नवरात्रि के छठे दिन की रात्रि को विशेष रूप से साधना के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है। कहा जाता है कि इस समय ध्यान करने से मन की बाधाएं दूर होती हैं और व्यक्ति को अपने जीवन के लक्ष्य स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। भक्त अनुभव करते हैं कि इस दिन पूजा के बाद भीतर के साहस उत्पन्न होता है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति कह रही हो, तुम सक्षम हो, आगे बढ़ो। एक प्राचीन मान्यता यह भी है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से माँ कात्यायनी का ध्यान करता है, उसके जीवन की नकारात्मक शक्तियाँ धीरे धीरे समाप्त होने लगती हैं और सफलता के मार्ग खुलने लगते हैं। रात्रि के अंतिम पहर में जब पूर्व दिशा में हल्की रोशनी दिखाई देती है, तब माना जाता है कि देवी अपनी ऊर्जा को पुनः ब्रह्मांड में संतुलित कर देती हैं, ताकि अगला दिन नई आशा के साथ प्रारंभ हो सके। धीरे धीरे सूर्य उदित होता है, पक्षियों की मधुर स्वर सुनाई देता है और नवरात्रि का 7वां दिन आरंभ हो जाता है। पर माँ कात्यायनी की दी हुई शक्ति अब भी भक्त के भीतर जीवित रहती है। साहस, आत्मविश्वास
और धर्म के मार्ग पर चलने की प्रेरणा के रूप में। इस प्रकार नवरात्रि का छठा दिन हमें सिखाता है कि सच्ची विजय हमारी शत्रु पर नहीं, भीतर के भय और अज्ञान पर होती है। जब आत्मबल जागता है तब असंभव भी संभव हो जाता है। जय मां कात्यायनी साहस, धर्म और विजय की अधिशास्त्री देवी। जय माता दी। भक्तजनों, ये कथा यहीं पर समाप्त होती है, जानकारी यहाँ पर समाप्त होती है। आप लोगों को कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताना और कमेंट में जय माता दी ज़रूर लिखना। जय नवरात्र।